कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार फिर देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। राहुल गांधी के पास सिर्फ आरोप है। राहुल गांधी देश को ये नहीं बता पा रहे हैं कि उनके पास देश को आगे ले जाने के लिए क्या विजन है। वो सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी का काम बोल रहा है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया। ये लगातार ग्रोथ, मजबूत घरेलू ताकत और बेहतर माइक्रो इकोनॉमी मैनेजमेंट का नतीजा है। भारत का अगला लक्ष्य जर्मनी को पीछे छोड़ना है। इसके लिए ऊंची ग्रोथ बनाए रखना और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को गहरा करना महत्वपूर्ण होगा। हाल के महीनों में भारत की आर्थिक रफ्तार काफी तेज रही है। वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही, जबकि पिछले तिमाही में ये 7.8% थी। लेकिन फिर भी राहुल गांधी नए नए आरोप लेकर सामने आते हैं। हालांकि एक एक कर उनके दावों की हवा निकलती जा रही है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाकर चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर खूब हल्ला मचाया। राहुल गांधी ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया था। पूरे देश में अभियान चलाया गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने प्रत्येक जिले में रैली की। वहीं अभियान के समर्थन में 35 लाख हस्ताक्षर कराकर राष्ट्रीय संगठन को सौंपे गए। वहीं मतदाता सूची के प्रारूप में जब 42.74 लाख नाम हटाए गए तो खूब हाय तौबा मचाई। दावा किया गया कि यही वोट चोरी है, जिसके कारण बीजेपी की सरकार बनी है। मगर जब सूची को सही कराने के लिए दावा आपत्ति करने का समय आया तो बयानबाजी के अलावा जमीनी स्तर पर काम करने में किसी ने कोई रुचि नहीं दिखाई। स्थिति यह है कि 23 दिसंबर से अब तक कांग्रेस के केवल 127 बूथ लेवल एजेंट ने दावा आपत्ति की प्रक्रिया में भागीदारी की। इन्होंने 237 नाम जोड़ने और 38 के हटाने के लिए दावा आपत्ति की, जबकि बीजेपी मतदाता सूची को लेकर सतर्क है। 243 बीएलए अब तक 811 नाम जोड़ने और 22 को हटाने के लिए आवेदन कर चुके हैं। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अधिकृत बीएलए को ये अधिकार दिया गया है कि वे एक साथ 50 आवेदन जमा कर सकते हैं। प्रदेश में कांग्रेस ने सभी 65,014 मतदाताओं केंद्र पर बीएलए जिला विधानसभा क्षेत्र और ब्लॉक वार प्रभारी नियुक्त किए हैं। बीएलओ पर गन्ना प्रपत्र नहीं मिलने के आरोप लगाए। दावा किया गया कि एक एक मतदाता केंद्र पर मतदाता सूची का सत्यापन होगा, लेकिन जब ये करने का समय आया तो गंभीरता कहीं नहीं नजर आई। अभी तक कोई भी वरिष्ठ नेता किसी भी बूथ पर नहीं पहुंचा। अभी तक राजनीतिक दलों की ओर से नाम जोड़ने और हटाने के लिए कुल 1067 आवेदन हुए हैं। ये भी 428 बीएलए ने किए। इनमें भी बीजेपी के बीएलए की संख्या 283 है, यानी इस मामले में भी बीजेपी ही सक्रिय है। कांग्रेस की बात करें तो 65,014 बीएलए में से अब तक 127 ने दावा आपत्ति प्रक्रिया में भाग लिया है। इन्होंने भी नाम जोड़ने के आवेदन अधिक किए हैं। इससे साफ है कि सूची को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे थे वे वास्तव में आरोप ही है। नहीं तो जिसके नाम हटाए गए उनकी भीड़ मतदाता केंद्रों पर लगी होती। 23 दिसंबर के बाद से अभी तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 60,270 फॉर्म 6 जमा हुए हैं। इसी तरह नाम हटाने के लिए 4,112 आवेदन किए गए हैं। 27 अक्टूबर 2024 के पहले नाम जोड़ने के 42,953 और हटाने के लिए 24,709 आवेदन हुए थे। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधि मंडल बुधवार को पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की अगुवाई में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा से मिलने पहुंचे थे। वहीं शर्मा ने कहा कि भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 63,433, गोविंदपुरा में 97,052 और नरेला विधानसभा क्षेत्र के 81,235 मतदाताओं के नाम एसआईआर में हटाए गए हैं। इसी तरह पूरे प्रदेश में 42.74 लाख नाम हटाए गए, जबकि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लगभग 33 लाख वोट से हारी है। इससे साफ होता है कि जिनके नाम हटाए गए उनके कारण ये स्थिति बनी, इसलिए चुनाव को शून्य कर फिर से कराए जाएं। प्रारूप मतदाता सूची में जिनके नाम नहीं है वे पात्रता रखते हैं तो जुड़ने के लिए फॉर्म 6, हटवाने के लिए फॉर्म 7 और संशोधन के लिए फॉर्म 8 भर सकते हैं। दर्शकों, कांग्रेस के लोग सिर्फ आरोप ही लगाते हैं, लेकिन जब चुनाव आयोग कहता है कि अगर आपके आरोप में दम है तो आप आपत्तियां दर्ज कराएं, तो उसके नाम पर कांग्रेस काफी पीछे नजर आती है। ऐसे में साफ है कि कांग्रेस के कथनी और करनी में काफी फर्क है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज।
आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें